रामायण के महान किरदारों में से एक लंका के राजा विभीषण की बेटी त्रिजटा की कहानी आज हम सुनेंगे। त्रिजटा जो अपनी प्रज्ञा और करुणा के लिए जानी जाती थी। त्रिजटा ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो हम सबके दिल को छू जाएगी। तो आइए त्रिजटा की कहानी को और नज़दीक से जानने के लिए सुनते हैं यह प्रेरणादायक गाथा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। रामचरितमानस में रावण के भाई विभीषण की बेटी का वर्णन मिलता है, जिसने रावण और लंका के सर्वनाश की भविष्यवाणी युद्ध से पहले ही कर दी थी। सीता हरण के बाद मंदोदरी और विभीषण ने कई बार रावण को समझाने का प्रयास किया कि वे सीता को प्रभु श्री राम को सौंप दे और क्षमा मांग ले, लेकिन रावण ने एक ही नहीं सुनी। उसने माता सीता को अशोक वाटिका में कैद करके रखा, जहां पर 300 राक्षसी पहरा देती थी और माता सीता को अनेकों प्रकार से डराती थी। रामचरितमानस में त्रिजटा का नाम आता है। वह अशोक वाटिका में सभी पहरेदारों की मुखिया थी और माता सीता की रक्षक थी। जब भी रावण माता सीता को डराकर चला जाता था तो त्रिजटा उनके मनोबल को बढ़ाती थी। त्रिजटा सीता माता को विश्वास दिलाती थी कि एक दिन प्रभु श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करके आपको यहाँ से ले जाएंगे। बताया जाता है कि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी और उसकी माता का नाम शर्मा था। वह राक्षस कुल में जन्म ली थी, लेकिन पिता के समान ही विष्णु भक्त थी। रामायण में उसे कई बार सीता जी को पुत्री कहकर संबोधित करते हुए देखा गया है। रामचरितमानस में त्रिजटा के उस स्वप्न का वर्णन किया गया है जिसमें उसने लंका युद्ध से पूर्व ही रावण के सर्वनाश की भविष्यवाणी कर दी थी। राक्षसी जब सीता माता को डराती तो वह अपने एक सपना के बारे में बताती है। त्रिजटा कहती है कि उसने एक स्वप्न देखा है जिसमें एक वानर पूरी लंका को जला देता है और रावण की राक्षसी सेना को मार डालता है। इतना ही नहीं, रावण गधे पर बैठा है और उसके 20 हाथ कटे हुए हैं। वह सभी पहरेदारों को समझाती है कि तुम सभी का हित सीता जी की सेवा में है। त्रिजटा का स्वप्न उस समय पूरा हो जाता है जब हनुमान जी लंका दहन कर देते हैं। लंका विजय के बाद त्रिजटा को मिले उपहार। इंडोनेशिया की काकाविन रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद माता सीता ने त्रिजटा को कई कीमती उपहार दिए थे। बाल रामायण और आनंद रामायण में बताया गया है कि लंका विजय के बाद त्रिजटा माता सीता के साथ अयोध्या भी गई थी। बनारस और उज्जैन में त्रिजटा के मंदिर भी हैं। बनारस में त्रिजटा मंदिर में महिलाएं मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा करती है। मूली और बैंगन का भोग लगता है। कहा जाता है कि सीता माता ने त्रिजटा को वाराणसी में रहने को कहा था ताकि उसे मोक्ष मिल जाए। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शिव की शक्ति एंड ब्लॉग।